वो लोग अपना रोजी रोटी करने के लिए बिहार को छोड़ के चेन्नई में रह रहे थे, तमिलनाडु में रह रहे थे, उनको भ्रम फैला के, उनको जो है गलत न्यूज फैला के और उनको बेरोजगार और बेघर करने का काम जो है इन पत्रकारों ने किया है। और आज और टीआरपी के लिए इसको लंबा चौड़ा के इतना बड़ा बनाया कि वहां के जितने भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, उन लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है पत्रकारों ने। इस बात को समझिएगा। और आज और जिन लोगों की वजह से तमिलनाडु से, चेन्नई से लोग भाग के आ रहे हैं, उनका पूरा जिम्मेवार ये लोग हैं कि उन लोगों को अगर किसी ने उनका रोजगार छीना है तो ये लोग हैं, ये पत्रकार हैं जिन्होंने गलत न्यूज दिखाया है और जिसके कारण वहां से तमिलनाडु से और चेन्नई से लोग भाग के आ रहे हैं बिहार में। ये पूरे तरह से गुनहगार हैं। आप देख रहे हैं सच की बात। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद। इस पूरी घटना को यूं समझिए कि तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं हुई, तमिलनाडु में तमाम चीजें हुई, वहां के लोकल न्यूज का एक भी न्यूज आप लोगों ने नहीं देखा था। आपने ये देखा था कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे और कुछ लोग यहाँ के लोकल पत्रकार, जो कहीं छपरा में कांड हो जाता है ना और यहाँ पे लोकल में कांड हो जाता है तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन तमिलनाडु में पहुंच गए क्योंकि यहाँ बिहार के सरकार को बदनाम करना था, बिहार के सरकार के ऊपर काला धब्बा लगाना था और बिहार को बदनाम करना था। समझ रहे हैं? बिहार को, बिहार के सरकार को नहीं। बिहार के सरकार को क्या होगा? सत्ता पलटेगी नहीं, मंत्रिमंडल जो है बदलेंगे नहीं, विधायक सांसद बदलेंगे नहीं। आपके रोने हमारे चिल्लाने से सरकार तो एक दो दिन में बदलेगी नहीं ना। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद चुनाव होंगे ना, उसके परिणाम, या लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा ना, तो उसका परिणाम तो उस समय आएगा। लेकिन अभी बदनाम बिहार को इसलिए किया जा रहा है कि हम तमाम बिहारियों को भी बदनाम किया जा रहा है। और किनके द्वारा? बिहार के पत्रकारों के द्वारा। ध्यान से समझिए इस बात को कि बिहार के ही पत्रकारों ने बिहार को बदनाम किया है। तमिलनाडु में अगर ऐसी घटना हुई होती फिलहाल में तो वहां के लोकल न्यूज दिखाते, नेशनल मीडिया भी है, नेशनल भी मीडिया है। अगर विपक्ष का कहना यह है कि जो लोग दिखा रहे हैं कि विपक्ष के जो है भाजपा का सरकार है, तो भाजपा के पत्रकार सारे वहां पे उतर गए होते, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं आप लोग, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। ये लोग व्यू और टीआरपी के लिए इसको लंबा चौड़ा के इतना बड़ा बनाया कि वहां के जितने भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, उन लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है पत्रकारों ने। इस बात को समझिएगा। और आज जब एफआईआर आ रहा है तो इधर उधर भाग रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और किसी से मुझे दुश्मनी नहीं है। तो जो भी पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं ना, तो हम भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं चलाया? आप अगर आपको अगर लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, 100 लोग या 1 लोग भी देखते हैं, तो आपका काम यह है कि आप सच्चाई दिखाइए, उसको सबसे पहले उसका जांच कीजिए, उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसका दोनों में फर्क पहले तो आप लोग जांच कीजिए, उसके बाद आप दिखाइए समाज में। आपके एक दिखाने से पूरा बिहार बदनाम हो जाता है। आपके एक दिखाने से वहां के हजारों लाखों मजदूर हैं, उनके पेट पे लात मारा गया है। आज बताइए कि जो तमिलनाडु से, जो चेन्नई से और तमिलनाडु के अनेक जो है जिलों से जो लोग वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, काम कर रहे थे, वो लोग गांव वापस आ रहे हैं डर के माहौल से कि भाई रहेगा जीव तभी ना खाएंगे घी, रहेगा जान तभी ना परिवार को चलाएंगे, परिवार के लिए पैसा कमाएंगे। लेकिन पूरी साजिश को समझिए कि इन्होंने भ्रम फैला के वहां से हजारों हजार के संख्या में ट्रेन में भीड़, बता दें ट्रेन में भीड़, चले जाना आनंद विहार और चले जाना दिल्ली और चले जाना गुजरात, चले जाना मुंबई। देखना पूरे साल में बता रहे हैं, पूरे साल में, महीने में नहीं, पूरे साल में 365 दिन में 365 दिन वहां से गाड़ी आनंद विहार से, न्यू दिल्ली से आती भी है और यहां से भीड़ में जाती भी है। जाके कभी जांच कर लेना क्यों जाती है? क्योंकि यहां पे व्यवस्था नहीं है, यहां पे कंपनियां नहीं है। सरकार से सवाल पूछिए, आप लोग पूछिए सरकार से, महागठबंधन की सरकार है इनसे पूछिए, भाजपा की सरकार थी उनसे भी पूछते आप, और अभी केंद्र में सरकार है, दूर नहीं जाना, केंद्र में भी सरकार है भाजपा का, तो पूछिए सरकार से सवाल। तमिलनाडु के लोगों को मैं गुनहगार नहीं कह रहा हूं, तमिलनाडु के लोगों में थोड़ा भी गलती नहीं है। अब समझिए, बिहारियों, हम लोग बिहारी हैं और बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं, मजदूरी कितने पे कराया जाता है? 300, 350, 300 में हम लोग यहाँ काम करते हैं। वही चले जाइएगा दिल्ली मुंबई में, वही चले जाइए गुजरात में, चले जाइए तमिलनाडु में,
तो वहाँ पे जानते हैं कितना है, 600 है, 500 है, ऐसे मजदूरी है वहाँ पे। मतलब नॉर्मली मजदूरी, मिस्त्री का अलग दाम है, नॉर्मली आप अगर काम करते हैं तो इतनी मजदूरी है। तो बिहार में समझिए कि बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मजदूरी कम है। वहाँ पे जो है तमिलनाडु में वर्कर जो है ढूंढे जाते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे बिहार के जितने भी जा रहे हैं, यहाँ से जाते हैं मजदूर वहाँ पे मजदूरी करने के लिए, तो जहाँ पे संख्या कम रहेगी मजदूरी वहाँ पे बढ़ेगी ही। अब यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है बिहार में, और संख्या भी ज़्यादा है, संख्या के दृष्टि से भी हम लोग ज़्यादा हैं, तो दिक्कत तो हो रही है ना। लेकिन जो लोग वहाँ से आए, समझिए मेन मुद्दा मेरा क्या है कि जो लोग अपना रोजी रोटी करने के लिए बिहार को छोड़ के चेन्नई में रह रहे थे, तमिलनाडु में रह रहे थे, उनको भ्रम फैला के, उनको जो है गलत न्यूज फैला के और उनको बेरोजगार और बेघर करने का काम जो है पत्रकारों ने किया है। और आज जो है FIR हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर, अरे नहीं होना चाहिए पत्रकारों के ऊपर FIR। अगर मैं गलत न्यूज दिखाऊं, मैं गलत बातें कहूं तो मुझ पे FIR नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। संविधान तुम्हारे माइक से और कैमरे से नहीं चलता है, हमारे माइक लेने से संविधान हम लोग नहीं बनाए हैं, समझ रहे हो ना। और हम लोग जो कहेंगे वही सच नहीं है, सच को समझना पड़ेगा आप लोगों को। जितने लोग वहां से तमिलनाडु से बेघर होके यहाँ पे आ रहे हैं, जो अपना रोजी रोजगार छोड़ के डर के मारे, क्योंकि डर साहब सभी को होता है, ये जान का डर सभी को होता है। अरे रहेंगे, जिंदा रहेंगे तभी ना रोजी रोजगार कर पाएंगे, अपने परिवार चला पाएंगे। लेकिन इनको जीते जी मारने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार के पत्रकारों ने किया है, समझिए। हम हमेशा नेशनल मीडिया को गलत दिखाते हैं, नेशनल मीडिया को कहते हैं कि काम नहीं करता है, लेकिन जब नेशनल मीडिया काम करता है, सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो है सरकार के जो है लंगोटिया यारों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ सरकार के पोसुए कुत्तों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग निष्पक्ष होके और सच में न्यूज़ दिखाते हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि वो लोग भी तो पहुँचते, लेकिन समय लगना चाहिए किसी में न्यूज़ दिखाने में। ये नहीं कि कल घटना हुई और अभी से आप न्यूज़ छापना शुरू कर दिए और व्यू बिटोरना शुरू कर दिए कि सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। साला उसके पहले तुम कुछ भी दिखा दोगे, कचरा दिखा दोगे, तुम गलत न्यूज़ दिखा दोगे, सबसे पहले तुम ही दिखाओगे। यहाँ से समझिए साहब, यहाँ से लोग पलायन करके जाते हैं तमिलनाडु, लोग जाते हैं चेन्नई, किसके लिए? रोजी रोजगार करने के लिए। लेकिन ये लोग प्लेन लेके गया वहाँ पे काहे लिए? वहाँ की मीडिया नहीं थी? सभी मीडिया वहाँ की तमिलनाडु की बिकाऊ थी या पैसा ले ली थी? ऐसा है क्या? बिहार में कोई न्यूज हुआ, बिहार के लोग नहीं चलाए उसको, लोकल न्यूज। अरे आज तो व्हाट्सअप का ऐसी है, जनरेशन है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चलता है, व्हाट्सअप बतियाते हैं, आज साला पहुंच जाता है वो व्हाट्सअप पे। तो समझिए कि एक छोटी सी बात होती है और पूरे देश में व्हाट्सएप के माध्यम से फैल जाता है, लेकिन वहां से कोई क्यों नहीं आया? और जितने भी लोग ये बातें कह रहे हैं कि वहां चेन्नई में हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, सबसे पहले उन पे भी FIR होना चाहिए, उन पे भी जांच होना चाहिए कि बताओ तुम कैसे बोल दिया, कहाँ देखा कहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई, तुम बताओ, तुम सबूत दो, प्रूफ दो, और वहां पे जांच हो। उसके बाद यहाँ ये नहीं कि आया वहाँ से और बिहार को बदनाम करने के लिए। हम सरकार किसी की भी हो, सरकार से मतलब नहीं है, आप समझ के देखिए, सरकार पे इस पर कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सरकार वही रहेगी, विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं वही बैठेंगे, सांसद मंत्रिमंडल जो भी है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन मुझे दिक्कत उस बात से है कि जो लोग वहाँ पे रोजी रोजगार करने के लिए गए हुए थे, जिन लोगों ने अपना परिवार छोड़ के वहां पे रह रहे थे, कमा रहे थे, कंपनियों में अच्छे से काम कर रहे थे, उनको डर के माहौल में रखा गया, डर उनके मन में भरा गया, और उसके बाद वो लोग जब गांव आए तो आज बेरोजगार हैं। आज जो है वो लोग खाने पे लालत है उन लोगों को, उनका परिवार कैसे चलेगा? इन तमाम मुद्दाओं को समझिए। और आप देख रहे थे सच की बात, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि कोई भी मीडिया हो, अगर हम किसी चीज़ से दिखाते हैं, हम व्हाट्सएप से भी दिखाते हैं, फेसबुक से भी अगर किसी को दिखा रहे हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, समझिए। न्यूज़ हम कहते हैं कि न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वास्तव में क्रिएटर हैं। तो सोशल मीडिया क्रिएटर माइक लेकर ही अगर कोई न्यूज़ दिखाता है तो ये नहीं है। कोई अगर उसको कैमरे में कैद करके अगर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उसको छोड़ रहा है, तो वो भी तो मीडिया का काम कर रहा है। लेकिन गलत चीज़ें आप लोग मत दिखाइए, गलत चीज़ें
जो दिखाएंगे उसके साथ एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पर पूरा सहमत हूँ, सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ तो क्या हुआ, मैं अगर बात मेरे तक रहे और बात किसी के एक आदमी तक रहे तब तो बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन बात अगर बिहार के हजारों घरों के लोगों की बात हो, उसके रोजी रोटी की बात हो, उसकी पेट की बात हो, तब तो बात ईमानदारी की करनी होगी साहब। और इसी में आपकी भलाई है और यही देशभक्ति है। समझ के देखिए आप कि अगर ये न्यूज सही है, अगर ये न्यूज सही था कि वहां पे बिहारियों को इसलिए मारा जा रहा था कि तुम बिहारी हो और तमिलनाडु में काम कर रहे हो, तो वहां पे 2 जगहों पे ऐसा काम नहीं हुआ होता। पूरे तमिलनाडु में ये कांड हुआ होता। और वो न्यूज में आज एक यूट्यूब एक वीडियो को एडिट करके और काट के दिखाया जा रहा है। समझ में नहीं आता है, लोग मूर्ख हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो वहां पे वास्तव में रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है। एक दिन में, कुछ पलों में ये समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। सच में ऐसा घटना हो रहा है क्या? न्यूज़ जब देखते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं, कहते हैं अरे यार हमारे यहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, तो वहाँ के जो मजदूर थे, जो वहाँ के वर्कर थे, वो तो वहाँ से भाग गए, वो तो वहाँ से बिहार भागने के पर मजबूर हो गए। और मजबूर उनको किसने किया? समझ के देखिए कि जो लोगों ने उनको मजबूर किया वही असली गुनहगार हैं। अगर सच में अगर ऐसी घटना हुई है तब तो उनको नमाज से समाया जाए। अगर नहीं हुई है घटना, अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन है, अगर हजारों किसान यहाँ पे अगर आए, बिहार में आए हैं और कहीं ना कहीं वो लोग बेरोजगार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार हैं, ये दोषी हैं और इनको सजा होनी चाहिए। मैं ये मंदिर को साक्षी मान के मंदिर से कह रहा हूँ, ये मंदिर परिसर में कह रहा हूँ कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और जेल भी होना चाहिए। उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को ये बात बता दें कि सरकार को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी मुकदमा होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी एक इंसान की बात नहीं है, किसी एक विधायक की बात नहीं है, किसी एक सांसद की बात नहीं है। ये बात है तो पूरे बिहार के मजदूरों की बात है कि जो लोग, पूरे मजदूरों के साथ साथ जो लोग तमिलनाडु, चेन्नई से भाग के आ रहे हैं गांव में, जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे, अपने परिवार के लिए, अपने बेटी के शादी के लिए पैसा कमा रहे थे, जो अपने बेटे के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए पैसा कमा रहे थे, और तमाम परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो लोग कमा रहे थे, उनके पेट पे लात मारने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बिहार के कुछ गिने चुने चुट्टे और चुतिए पत्रकारों ने किया है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, और इनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो। और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इसी तरह से बिहार को बदनाम किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। बिहार में बिल्कुल रोजगार नहीं है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि बिहार में रोजगार नहीं है, लेकिन अगर रोजगार नहीं है, इसका मतलब आप किसी जगहों पे गलत न्यूज़ फैलाकर अगर ये साबित करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध होना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल बिहार में रोजगार नहीं है, दिखाओ कहीं कंपनी नहीं है। बिहार वैसे ही, अगर बिहार में ऐसी समस्या है, ऐसी दिक्कत है, तो दिखाओ बिहार में कि ऐसी कोई कंपनियां नहीं है। सच में नहीं है। चुनाव में तो तुम लोग चुप रहते हो, चुनाव में तो मोटी रकम लेके चुप हो जाते हो, मुंह पे साले ताला लग जाता है जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद ईमानदारी तुम लोग दिखाने लगते हो, ईमानदारी का पोथली खोल लेते हो और हजारों घरों को जो है पेट पे लात मार देते हो। पेट पे उन लोगों को जो है खाने, उनको रोजगार जो कर रहे थे उनको, उनके पेट पे लात मार दिया तुम लोगों ने। तो तब क्यों नहीं दिखाते हो? विधानसभा का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो तुम लोग पहुंच के इंटरव्यू लेते हो और पैसा से लेके और उस पार्टी से लेके और तुम लोग बड़ाई दिखाते हो। सभी लोगों को कह रहा हूँ, दोनों पक्षों की बात कह रहा हूँ मैं, एक पक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा दोनों में होता है कि पत्रकार लेके दिखाते हैं कि ये सरकार ने इसने इतना किया, ये सरकार ने ये किया और ये सरकार ये कर रहा है, यही दिखाते हो तुम लोग। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जैसे ही मोटी रकम लेके बैठ जाते हो, उसके बाद तुम्हारा ईमानदारी जगने लगता है और उल्टा सीधा न्यूज़ बना के और उल्टा सीधा न्यूज़ दिखा के हजारों और लाखों लोगों को बेरोजगार कर देते हो। सरकार से भी तुम लोग गुनहगार हो कि सरकार अगर कंपनी बिहार में नहीं बना रही है और तुम लोगों ने, और जिन लोगों के वजह से तमिलनाडु से, चेन्नई से लोग भाग के आ रहे हैं, उनका पूरा जिम्मेवार ये लोग हैं कि उन लोगों को अगर किसी ने उनका रोजगार छीना है तो ये लोग हैं, ये पत्रकार हैं जिन्होंने गलत न्यूज़ दिखाया है और जिसके कारण वहाँ से, तमिलनाडु से और चेन्नई से लोग भाग के आ रहे हैं बिहार में। ये पूरे तरह से गुनहगार हैं।
आप देख रहे हैं सच की बात। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।